और इस बीच एक और बड़ी खबर, रांची के पंडरा में हुए जूता व्यवसाय भूपल साव हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया है। आरोपी गौरव चौधरी नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया है। दुकान में गला रेतकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है। हत्या से पहले बिट्टू मिश्रा के घर में भी आरोपी ने चोरी की थी। चोरी के मामले में आरोपी गौरव की पहचान हुई थी और इसे लेकर आरोपी को आइडेंटिफाई किया गया था। इस कारण आरोपी ने आक्रोश में आकर जूता व्यवसाय की हत्या की। 27 मार्च को एक जूता दुकानदार की हत्या हुई थी। उस हत्या के बाद जो है सिटी एसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई गई थी और उसके बाद जो है डीएसपी कोतवाली, थाना प्रभारी पंडरा और सारे और भी जो है थाना के पदाधिकारी ने बहुत ही ज़बरदस्त अनुसंधान किया और अल्टीमेटली हम लोग अभियुक्त को पकड़ लिए हैं। अभियुक्त पकड़े जाने के बाद जो इसने बताई बात, इसका कहना था कि ये कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति के घर में चोरी किया था और चोरी करने के बाद उसके घर से नगद और कुछ सामान ले लिया था। उस चोरी का पता, जिसके घर में चोरी हुई थी, वो पता चल गया था और उसको पता बताने में उस दुकानदार की भूमिका थी। इस कारण से इस दुकानदार से आक्रोशित था ये कि इसी के चलते हमारी चोरी पकड़ी गई है और इसलिए इसका था कि दुकानदार को घायल करके पैसा ले लेना है दुकानदार को जो है, और इसलिए वहाँ पर गया। लेकिन इसका कहना है कि जब हमने जो है तो लगाया अपना जो है जो धारदार हथियार से, तो उसकी हत्या हो गई। देखिए, इस पूरे मामले का खुलासा कर लिया गया है। एक के बाद एक जब दो हत्याएं राजधानी रांची में हुई थी तो इसे लेकर लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े होने लगे थे। अब इस मामले में पुलिस को सफलता जरूर मिलती नजर आई है, जहां आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई है। और इसी खबर पर न्यूज रूम से हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान जुड़ रहे हैं। इमरान का एक बार रुख कर लेते हैं। इमरान, देखिए, जब जूता व्यवसाय भूपल साव की हत्याकांड सामने आई थी, उससे पहले भी हमने एक हत्याकांड देखा था, तो इसे लेकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई सवाल खड़े होने लगे थे। लगातार दो हत्याएं राजधानी रांची में हुई और इसे लेकर जो सवाल खड़े हुए, कहीं ना कहीं आज जो खुलासा हुआ उसका जवाब मिल रहा है कि ऐसे आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जा रहा है और ऐसे आपराधिक किस्म के लोगों को अब सलाखों के पीछे भी भेजने का काम पुलिस कर रही है। इमरान, देखिए सुष्मिता, जिस तरह से जूता चप्पल व्यवसाय के जो हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था, हत्या घटना के बाद ये पुलिस को शुरुआती जांच में ही यह बात की जानकारी मिल चुकी थी कि जो आरोपी है वो मृतक के पहले से ही जान पहचान का, उसी के इलाके का, उसी के पड़ोसी है। जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की जब जांच की और पूरे मामले पर तफ्तीश आगे बढ़ाया तो आरोपी के जब गिरफ्तार किया गया गौरव चौधरी के पूछताछ में कई महत्वपूर्ण खुलासे हुए। एक कि गौरव चौधरी पहले से आपराधिक इतिहास रहा है और चोरी के मामले में और हत्या के इरादे के मामले में पहले भी जेल जा चुका है। तो ऐसे में गौरव चौधरी में हत्याकांड के पहले जो है एक चोरी की घटना को अंजाम दिया था। चोरी की घटना वो भी उसके घर, जो कि कुख्यात अपराधी बिट्टू मिश्रा के नाम से जाना जाता है। बिट्टू मिश्रा के घर पर जब चोरी हुई तो बिट्टू मिश्रा ने गौरव चौधरी को पकड़ करके उनसे पूछताछ की और पूरे मामले की जानकारी ली कि उसके घर पे चोरी उसने कैसे की, किस वजह से की और वो पैसे जो चोरी किए गए थे उस पैसे की रिकवरी को लेकर के बिट्टू मिश्रा जो है वह दबाव डाल रहा था, दबाव बना रहा था। इसी दौरान जो है जो भूपल साहू है उस पर आरोपी का शक था, मतलब गौरव चौधरी को शक था कि बिट्टू मिश्रा को भूपल साहू के द्वारा ही यह जानकारी दी गई कि गौरव जो बिट्टू मिश्रा के घर पर जो चोरी हुई है वो गौरव चौधरी के द्वारा दिया गया है। इसी शक के आधार पर जो है भूपल साहू की हत्या जो है उसके दुकान पर घुस करके की गई। साथ यह भी रहता था कि उनके द्वारा जो दुकान पे पैसे जो लूटपाट किए जाएंगे उन पैसों को जो है वो बिट्टू मिश्रा को वापस दे दिया जाएगा और उस पैसों को वापस कर दिया जाएगा। इसे लेकर के इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी जो है घटना से फरार हो गया। हालांकि
पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी, घेराबंदी की हुई थी और चेन्नई और दूसरे राज्यों में भागने के फिराक में था कि पुलिस को इसी बीच एक सूचना मिली कि कांके डैम के साइड में आरोपी जो है वो यहां पर पहुंचा हुआ है और उसके बाद यहां से यह सीधे जो है वो बाहर भागने की फिराक में है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए चूंकि एसआईटी की टीम काम कर रही थी, सिटी एसपी रांची के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था, कोतवाली डीएसपी और अन्य पुलिस पदाधिकारी थे, सभी लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी को गिरफ्तार किया। और ये बिल्कुल इमरान, तो जिस तरह से पुलिस ने इस पूरे मामले पर तत्परता दिखाई है और जांच करने के बाद इस पूरे मामले का खुलासा किया, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इमरान कि किस तरह से इस मामले का खुलासा किया गया, पुलिस ने क्या कुछ इस खुलासे के दौरान जानकारियां दी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।